हेलो एवरीवन। हमारा ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर है वर्ब। तो आज हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। राम इज़ वीपिंग, द बॉयज लाफ, ही वॉज बीटन, ही हैड अ कार, सी हैज़ 2 सन्स, मोहन इज़ इल। इन सब वाक्य में इज़, वीपिंग, लाफ, वॉज बीटन, हैड, हैज़, इज, ये जो शब्द हैं यहाँ पे 3 शब्द काम आए हैं। ठीक है, प्रथम जो तीनों शब्द हैं उसमें कार्य और व्यापार के बारे में बात हुआ है कि वो वीपिंग करता है, लाफ हो रहा है, बिटेन हो रहा है। ठीक है, वो उसका काम हो रहा है। दूसरा हैड, हैज़, इसमें अधिकार और संबंध के बारे में बताया गया है। यहाँ पे अधिकार और संबंध का बोध हो रहा है। ठीक है, इज, आर, ये सब अवस्था का बोध करता है। तो यही ग्रामर की भाषा में वर्ब कहलाता है। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड अ कार, उसके पास कार है, तो यहाँ पे कार पर उसका क्या है, अधिकार है। और सी हैज़ 2 सन, तो यहाँ पे वो माँ बेटे का संबंध बताया गया है। मोहन इज़ इल, वो अभी बीमार है, यानी कि उसका अभी अवस्था बताया जा रहा है। और कोई कुछ काम कर रहा है, जैसे वो कपड़े धो रहा है या वो हंस रहा है, तो वो उसका अभी काम चल रहा है। तो यहाँ पे कार्य व्यापार का भी बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाफ, ईट, गो, रन, प्ले, एम, इज, आर, कुड, सेल, विल, ये सब इस वर्ब में आते हैं। यहाँ पे वर्ब में एक्शन की बात हो रही है, जिसमें कुछ सेंटेंस है। चिल्ड्रन प्ले, प्ले यहाँ पे वो खेल रहा है, कार्य हो रहा है, तो प्ले वर्ब है। द मैन वॉज वॉकिंग वर्ब है। द क्लॉक स्ट्रिक्स, स्ट्रिक्स वर्ब है। आई वॉज थॉट वर्ब है। ही विल कम भी वर्ब है। तो यहाँ पे कुछ कार्य के होने की संभावना है, कुछ कार्य हो चुका है, कुछ कार्य चल रहा है, इसलिए ये वर्ब में आते हैं। जब वर्ब में संबंध बताया जाए, अवस्था बताई जाए, तो कैसे होगा। आई हैव अ कार, यहाँ पे हैव वर्ब है। द काउ हैज़ 2 eyes, यहाँ पे हैज़ वर्ब है। अ किंग हैड 3 queens, यहाँ पे हैड वर्ब है। द पुअर मैन हैज़ नो मनी, यहाँ पे हैज़ वर्ब है। तो इस जगह पे संबंध बताया गया है कि वो अभी स्थिति भी बताई गई है कि अभी उसका क्या स्थिति चल रहा होगा। ठीक है, बट यहाँ पे ज़्यादातर संबंध दिखाया जाता है। जब वर्ब में स्टेट ऑफ बीइंग बताया जाए कि वो अभी किस अवस्था में है, तो सीता इज़ टॉल, वो अभी बहुत लंबी है। दे आर हैप्पी, वो अभी खुश है ना। ही वॉज अ पुअर मैन, वो अभी गरीब है। वॉज, इज, आर, वॉज, ये सब जो सहायक क्रिया लगते हैं वर्ब है। ठीक है, अब हम देखेंगे काइंड ऑफ वर्ब। कितने प्रकार के वर्ब हैं, तो 2 प्रकार के वर्ब होते हैं। पहला मेन वर्ब, प्रथम क्रिया जिसे प्रधान क्रिया कहते हैं। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसे सहायक क्रिया कहते हैं। वर्ब को क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब में क्या होता है, जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है, वह मेन वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, आई लव हिम, आई एम रीडिंग, ही विल डू इट। यहाँ पे जो एम है, लव, रीडिंग और डू, ये मेन वर्ब हो गया। ओके, अब हमारा दूसरा वर्ब है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब क्रिया, टेंस, वॉइस, मूड
इत्यादि गुण निर्माण में प्रधान क्रिया यानी कि मेन वर्ब की सहायता करती है, तब उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेन वर्ब में क्या एग्ज़ाम्पल था, आई एम अ बॉय। यहाँ पे एम क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, क्योंकि वो खुद के बारे में बोल रहा है। लेकिन जब आई एम अ रीडिंग बोला तो रीडिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या आया, आई एम रीडिंग, तो एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, और मेन वर्ब हो गया रीडिंग। तो इस हिसाब से ये दो वर्ब हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वैसे एग्जांपल देखेंगे, ही विल गो, वो फ्यूचर में जाएगा, यहाँ पे विल सहायक क्रिया आ गया। माई ब्रदर हैज़ कम, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। यू शुड टू डू दिस, यू शुड डू दिस, तो यहाँ पे शुड भी हेल्पिंग वर्ब है। अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ये एक्सिलरी वर्ब्स वो हैं, जितने भी प्रकार के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, डेयर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन एक्चुअली वर्ब में से एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, नीड और डेयर ऐसे वर्ब हैं जो कभी मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग हो जाते हैं, तो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ रीड, सॉरी, ही इज़ रेडी, तो यहाँ पे इज मेन वर्ब हो गया। लेकिन ही इज़ गोइंग, तो यहाँ पे इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर देखेंगे डिड ही कम, यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब है, बट ही डिड दिस, ये यहाँ पे डिड मेन वर्ब हो जाता है। फिर और एग्जांपल देखते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह क्रिया मेन वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ डॉग, ही इज़ अ बॉय, यहाँ पे हैव, इज मेन वर्ब होते हैं। लेकिन यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ प्रयोग हो तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाता है और बाकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बिन रीडिंग, यहाँ पे जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन भी हेल्पिंग वर्ब हो गई, रीडिंग मेन वर्ब हो गया। ठीक है, लास्ट में भी है। फिर दूसरा एग्जांपल है, आई हैव बीन अ टीचर, तो यहाँ पे हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, बीन हो गया मेन वर्ब। ओके, अच्छा, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, वर्ब जो होता है वो क्रिया कहलाएगी, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि कर्ता के जो अतिरिक्त जो क्रिया का फल है वो जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे हम उस क्रिया का ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट प्रायः क्रिया के तुरंत बाद आता है और यह कोई नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेसेस, नाउन क्लोज होता है। वर्ब के साथ वर्ड हुम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर उत्तर ना मिले तो समझिए कि उसका कोई वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम ईट्स राइस, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा दें, ईट इट्स राइस, व्हाट इट्स, तो क्या खाता है वो, तो वो चावल खा रहा है ना, तो क्रिया यहाँ पे क्या, वर्ब क्या हो गया, इट्स,
और हमारा वस्तु क्या हो गई, राइस, है ना। वो खा रहा है बट क्या खा रहा है नहीं पता, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो वो क्या खा रहा है, चावल खा रहा है। नेक्स्ट है आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर। वॉट लाइक, क्या लाइक कर रहा है, लाइक क्या कर रहा है, क्रिया है कि किसी चीज़ को पसंद कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है कि वो लाइक कर रहा है, लेकिन वर्ब क्या हो गई कि वो किसी चीज़ को पसंद कर रहा है। ये सुंदर फूल है, तो दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई फादर लव्ड मी वेरी मच। वॉट लव, क्या कार्य हो रहा है, वो किसी चीज़ को प्यार कर रहा है, बट किससे प्यार करते हैं, तो वो वस्तु कौन है या फिर ऑब्जेक्ट कौन है, मी। ठीक है, वो मुझे प्यार कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ब हो गया लव्ड और ऑब्जेक्ट हो गया मी। नेक्स्ट है ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। क्या कर रहा है, प्लेइंग वॉट, क्या खेल रहा है, किसे खेल रहा है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। बट यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं है, बस वो प्ले कर रहा है, लेकिन क्या प्ले कर रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है, वो सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कोई रिप्लाई नहीं आया ना, इसीलिए। और क्रिया यहाँ पे हो गई इज़ प्लेइंग। ओके, अब एक ही वर्ब के दो विभिन्न ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही गिव मी मनी, गिव वॉट, मनी, गिव होम, मी, क्या दिया, पैसा, किसको दिया, मुझे दिया। तो यहाँ पे मी और मनी दो ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ दो क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्या दिया, मनी दिया, किसको दिया, मुझे दिया। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गए। अब हम देखेंगे दो प्रकार, जो है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि अब और कौन से प्रकार आ गए। एक तो मेन वर्ब था, दूसरा हेल्पिंग वर्ब था, दो ही वर्ब थे वर्ब के प्रकार में। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब के दो प्रकार और बांटे गए हैं। पहला हमने देखा वर्ब के प्रकार जो था मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अब हम देख रहे हैं मेन वर्ब के दो प्रकार, जो है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया कहेंगे और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के बाद कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम ईट्स राइस, यहाँ पे ईट किया, राइस हुआ, यानी कि क्रिया हुई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। आई लव यू, ही हैज़ हेल्प्ड माई ब्रदर, आई नो दिस, माई ब्रदर हैज़ रीड द बुक, आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो यहाँ पे राइस, यू, माई ब्रदर, दिस, ऑल, द बुक, दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, ये सब क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो प्रयोग हुए वर्ब्स ईट, लव, हेल्प, नो, रीड, लाइक, ये सब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, मेन वर्ब का दूसरा प्रकार है इनट्रांजिटिव वर्ब। इस क्रिया के बाद कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो, उस क्रिया को इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई ईट, आई स्लीप, आई गो टू स्कूल, राम वर्क्स इन द फील्ड, he gets up at 5 o'clock, he run fast। इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, यानी कि वर्ब ईट, गो, वॉक, स्लीप, गेट अप, रन, ये सब इन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा
अब यहाँ पे मैंने इंट्रांजिटिव वर्ब लिखा हुआ है, ठीक है। इसे ट्रांजिटिव वर्ब में बनाना है। उससे पहले कुछ ऐसे बताती हूँ कुछ बातें। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्टिव कभी नहीं आते और वे हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे गो, कम, सीट, स्लीप, डाई, ठीक है। लेकिन अधिकांश वर्ब का प्रयोग दोनों ही प्रकार से हो सकता है। जब इनके बाद ऑब्जेक्ट रहता है तब ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और जब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता तब ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि ईट, बीट, रीड ये सब क्रिया का प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह होता है, परंतु ऐसा नहीं है। जब तक क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं होगा तब तक उस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब में है आई ईट, तो इसे ट्रांजिटिव वर्ब कैसे बनाएंगे? आई ईट अ मैंगो। उसने खाया, बट क्या खाया नहीं पता ना, तो यहाँ पे हम डाल दिए मैंगो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ गया, कर्म भी हो गया और हमको उसका ऑब्जेक्ट भी मिल गया मैंगो, ठीक है। शी रीड्स, तो इसका ट्रांजिटिव हो गया सी रीड्स अ बुक। थर्ड वाला का हो गया द पोएम रैंग द बेल। ही इज फ्लाइंग अ काइट। I speak the truth. I sang a song. My son break the glass. आई होप आप वर्ब के सारे फंक्शन अच्छे से समझ पाए हो। तो वीडियो देखने